घर के काम, हाउस होल्ड चोर्स कौन नहीं करता? आप भी करते हैं, मैं भी कर लेता हूं। अब यह पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से वो काम हैं जो इंग्लिश में हमें बताने आने चाहिए। क्या आप लोगों को घर के सारे कामकाज जो आप करते हैं किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बता पाते हैं, नहीं बता पाते? चलिए, आज की इस क्लास में अगले 5 मिनट में मैं आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं होंगे कि इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं, और आज ही सीख लेते हैं। इससे पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। आज ये लाइक करिए और सीख लीजिए कि वो ऐसे काम है जो हर किसी को पता होने चाहिए। चलिए रिपीट करते रहेगा मेरे साथ। बिस्तर लगाना। अब शाम को, सुबह को बिस्तर लगाना। कोई बिस्तर लगाने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिस्तर लगाना। मम्मी मेरा बिस्तर लगा दो, या मैंने बिस्तर लगा दिया। इस बिस्तर लगाने को इंग्लिश बोलेंगे मेक द बेड। मैं अपना बिस्तर शाम को अपने आप लगाता हूं। आई मेक माई बेड इन इवनिंग। अब आप लोग भी क्या करेंगे? अब से ये वर्ड इंग्लिश में बोलेंगे कि भाई बिस्तर लगाना, मेरा बिस्तर लगा दीजिए। मेक माई बेड, मेक माई बेड मतलब बिस्तर लगा देना। पता था आपको? ये नहीं पता था? मुझे कमेंट करके ये भी बताना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पानी डालना। आपके घर में पौधे होंगे, पौधों को पानी डालने के लिए इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पहले आप गैस करो। आपको गैस करना है कि क्या बोलेंगे पौधे को पानी डालना। जल्दी से कमेंट करके बताना है और मैच करना है। वाटर द प्लांट्स, पानी डालना, पौधों को पानी डालना बोलेंगे वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी डालना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है घास काटना। अब घर के अंदर क्या है? ग्राउंड है, खेत है, वहां पे जाके क्या करते हैं आप? घास काटते हैं, है ना? तो घास काटने के लिए क्या बोलेंगे? अब लोग बोलते हैं सर कट लगा देते हैं। हर काटने के लिए कट नहीं आता, इस बात को समझ लीजिए। ये जो यहां पर घास काटना है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे माओ। क्या बोलेंगे? माओ। घास काटने के लिए ये वर्ड है माओ। तो आप लोग इसमें कट द ग्रास नहीं बोलेंगे, सिंपल माओ बोल देंगे, चल जाएगा। घास काटना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, धूल झाड़ना। घर में क्या होता है? बहुत डस्ट होती है, तो क्या करते हैं आप? धूल झाड़ते हैं, ठीक है? तो डस्टिंग करते हैं। तो धूल झाड़ने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डस्टिंग करना। डस्टिंग मतलब धूल को झाड़ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कूड़ा बाहर निकालना। आपके घर में कूड़ा होता है ना, उसको क्या करते हैं? बाहर जाकर आप निकाल देते हैं। तो इस कूड़ा निकालने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिपीट कर रहे हैं ना आप सब? हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। तो कूड़ा बाहर निकालना इंग्लिश में बोलेंगे, कूड़ा बाहर निकालने को टेक आउट द ट्रैश। ट्रैश का मतलब है कूड़ा। कूड़ा बाहर निकालना, टेक आउट द ट्रैश, कूड़ा बाहर निकालना, कूड़ा बाहर निकालना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। मेज लगाना। मेज का मतलब है जहां पर आप लोग कुछ अपना डिश लेते हैं, खाते हैं, है ना, सफाई करते हैं, मेज लगाते हैं। तो बोलेंगे सेट द टेबल। मेज लगाना जहां पर कि आप खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, कि भाई मेज वेज लगा दो यार, खाएंगे खाना। तो सेट द टेबल, क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? सेट द टेबल। नेक्स्ट वर्ड, मेज साफ करना। अब मेज साफ करना, मेज गंदी हो चुकी है, उस मेज को साफ करना है। तो मेज साफ करने के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेज साफ करना, क्लीन द टेबल। क्या बोलेंगे? क्लीन द टेबल। आप लोगों को बस रिपीट करते रहना है और ये देखना है कि सुबह शाम तक जो हम हमेशा यूज करते हैं वो वर्ड्स, आखिर वो क्या है, और उन्हें पता हमें करना है कि कैसे इस्तेमाल करना भी है। नेक्स्ट, बर्तन धोना। बर्तन धोने के लिए बोलते हैं डू द डिशेज। डू द डिशेज, बर्तन धोना, राइट? आप क्या करते हैं? वॉश यूटेंसिल्स भी यूज करते हैं। नया वर्ड दे रहा हूं आपको, डू द डिशेज। मेरी मम्मी बर्तन धोती है, माई मदर डज द डिशेज। आप बर्तन धोते हो, यू डू द डिशेज, राइट? तो कौन बर्तन धो रहा है, उसके साथ आपको क्या यूज करना है? डू द डिशेज। ये जो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ में। पहुंचना, आप कोई चीज पहुंच रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो इस पहुंचने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस पहुंचने का वर्ड क्या कहेंगे इंग्लिश में? पहुंचने को बोलते हैं वाइप। वाइप, आपने गाड़ी के अंदर देखा ना, वाइपर लगे होते हैं, वाइपर, वाइप। तो वाइपिंग का मतलब होता है पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड में क्या है? नेक्स्ट है झाड़ू लगाना। चलिए, तो झाड़ू लगाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? किसको पता है बताइए, झाड़ू लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसके लिए मैं क्लैपिंग करूंगा। झाड़ू लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। झाड़ू लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीपिंग। क्या बोलते हैं? स्वीपिंग। कुछ लोग ब्रूमिंग भी बोलते हैं। तो स्वीपिंग का मतलब है झाड़ू लगाना। आपके घर में झाड़ू लगाना कौन शुरू करता है? कौन झाड़ू लगाता है आपके घर में सुबह सुबह? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पोछा लगाना, राइट? तो पोछे को लगाना। अब पोछा लगाना
एक मैंने आपको वाइपिंग भी बताया था, एक वर्ड और है मॉप। मॉप का मतलब भी पोछा लगाना ही होता है, घर में पोछा लगाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास, इस्त्री करना। इस्त्री का मतलब है प्रेस करना। प्रेस करने को इंग्लिश में आपको बोलना है आयरनिंग। क्या बोलना है आपको, आयरनिंग, है ना, आयरन करना। नेक्स्ट वर्ड है तह लगाना। तह का मतलब है जो घड़ी करते हैं ना कपड़ों की, भाई घड़ी कर दो, तह लगा दो। तो तह लगाना और घड़ी करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फोल्ड करना। क्या बोलेंगे, फोल्ड करना। मेरी कमीज को फोल्ड कर दीजिए, मेरी शर्ट को फोल्ड कर दीजिए, मेरे ट्राउजर को फोल्ड, मैं अपने शर्ट अपने आप फोल्ड कर लेता हूं, मैं अपने ट्राउजर अपने आप फोल्ड कर लेता हूं। तो ये जो वर्ड्स है ना, डेली यूज होने वाले वर्ड्स हैं, घर के अंदर छोटे छोटे कामकाज वाले वर्ड्स हैं। तो मुझे लगता था कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, तो यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चलेगी कि घर में यूज होने वाले वर्ड कौन से हैं। चादर बदलना। अब आपकी मम्मी आके बेड पे से चादर बदल रही है, आप चादर बदल रहे हो, इस चादर को बदलने के लिए क्या बोलेंगे, चेंज द शीट या चेंज द बेड शीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चेंज द बेड शीट। चादर बदलना, चेंज द बेड शीट। नेक्स्ट, कपड़े धोना। कपड़े धोना, कपड़े धोना। तो कपड़े धोने को इंग्लिश में बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपको पता होगा ना। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो कपड़े धोने को इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ड्रिंग। आप वॉश भी बोलते हैं, लॉन्ड्रिंग बोला जाता है बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर की लॉन्ड्रिंग, है ना, कपड़े धो दीजिए, लॉन्ड्रिंग कर दीजिए। नेक्स्ट, बाहर लटकाना। कोई भी चीज आपके पास है, जाके बाहर आपने लटका दी, बाहर लटकाने के लिए क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में, हैंग समथिंग आउट। हैंग आउट मतलब बाहर लटका दीजिए, हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब है घूमना भी होता है। निचोड़ना, अब यहां देख रहे हैं आप, इस तरह से निचोड़ते हैं कपड़े। अब निचोड़ने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, निचोड़ने के लिए बोलेंगे रिंग आउट। रिंग आउट मतलब निचोड़ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सुखाना। अब क्या करते हैं, कई बार अपने कपड़े लिए, आपने सुखाने के लिए टांग दिए। अब इस सुखाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि भाई मैं अपने कपड़े सुखा रहा हूं, या मेरी मम्मी मेरे कपड़े सुखा रही है। तो सुखाने के लिए इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना। नेक्स्ट वर्ड, खाना बनाना। अब घर में खाना बनाना। अब खाना बनाने के लिए कुछ लोग बोलते हैं मेक फूड, गलत बोलते हैं। तो मेक फूड नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए संदीप सर, चलिए तो संदीप सर बताइए ना क्या होना चाहिए। मैं बता रहा हूं खाना बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कुकिंग। तो जब भी आप खाना बनाएंगे तो मेक नहीं लगाएंगे, मेकिंग यूज नहीं करेंगे, आपको यूज करना है कुक, कुक फूड, राइट। चलिए, इसी तरह के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहां मिलेंगे आपको, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर। ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ऐप है, और मैं आपको बता दूं, इस ऐप पर आपको सिखाया नहीं, आपको इंग्लिश के साथ जीना सिखाया जाएगा। इंग्लिश के साथ कैसे जी सकते हैं, कैसे इंग्लिश के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो आप लोगों को यहां पर बताया जाएगा इस डीएसएल क्रांतिकारी ऐप में। और एक गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज यह है कि मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच, आपका अपना बैच, जो कि 7 तारीख से 7 अगस्त से शाम को 5 बजे मैं लेकर आ रहा हूं, मास्टर स्पोकन इंग्लिश बैच। हाउ टू बिकम अ मास्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश की दुनिया का मास्टर बनना, सीखने के तौर पर नहीं, इंग्लिश को जीना है। यहां पर कोई भी स्टूडेंट जिसकी एक इच्छा है, जिसकी ख्वाहिश है कि वो इंग्लिश का मास्टर बने, मैं हूं ना, यहां पर डीएसएल है ना आपके पास। आप लोगों को इंग्लिश का मास्टर बनाने का चैलेंज हम लेते हैं, आप लोगों को इंग्लिश का मास्टर बनाकर हम छोड़ेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वी आर हियर फॉर यू। आप लोगों को मास्टर बनाना है। और हां, अगर आप चाहते हैं, मैं तो कहूंगा कि कहो, आप अपने दोस्तों को भी कहो कि वो भी मास्टर बने, एक इंग्लिश की दुनिया में आगे बढ़े, इंग्लिश को जीना सीखना शुरू करें। तो यहां पर इन नंबर्स पे कॉल करना है हमसे जुड़ने के लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए इन नंबर्स का। और इसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश फॉर ऑल, इंग्लिश ये सभी के लिए है। जो बच्चे इस चैनल पर, मैं कहूंगा अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि हाँ संदीप सर हम आपके इस मिशन में एक साथ हैं। मेरा मिशन है, मैं लाखों करोड़ों लोगों को, उनको एक रोजगार दिलाऊं, उनको उनको सेल्फ डिपेंडेंट करूं। इसके लिए आपको बस यही करना है कि इस वीडियो को हर इंसान के साथ शेयर करना है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। मेरा मिशन है कि मैं लोगों को इंग्लिश के साथ जीना सिखा दूं,
और ये तभी हो पाएगा जब आप हमारे साथ होंगे। सो इसी तरह की क्लासेस मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूंगा। शाम के 5 बजे मत भूलिएगा। शाम को 5 बजे 7 तारीख से आपके लिए मास्टर स्पोकन बैच आ रहा है। लिमिटेड सीट्स हैं। इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी, बिल्कुल बेसिक और जीरो से लेके चलेंगे। एक नए स्ट्रक्चर से, नए तरीके से अपडेटेड प्रोग्राम होगा और उसमें आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपको इस मेरी क्लास को करने के बाद बार बार इंग्लिश की दुनिया के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट एंड लास्ट बार डीएसएल आप, मैं कहता हूं, आंख बंद करके क्लासेस करिए। भारत का ये सबसे एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश बुलवाने की गारंटी देता है। राइट, सो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल क्लास। मिलता हूं मैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।